तरफ से 4 सहयोगी हैं, 3 सहयोगी सर्वश्री अमर सिंह जी, श्रीमती रीमा पादा जी और मानजोग बिलाल परे जी और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और पार्टी के अधिकारी यहाँ पे विराजमान हैं। माननीय अशोक जी ने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में जिस तरह से कहा है कि ये 4 कार्यक्रम जो हैं राष्ट्रीय सतह पे चल रहे हैं और 5वां ये ऐड हुआ है जो, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये भी प्रोग्राम है। और जिस तरह से वहाँ हमें बताया गया, एक दिन की पूरी वर्कशॉप हुई, माननीय डॉक्टर साहब भी वहाँ पे जिस तरह से नॉर्थ के जो इंचार्ज संतोष जी का कि ऑलमोस्ट इलेक्शन मोड में हैं हम, और ये जो लगातार हमारे कंटिन्यूसली 4 प्रोग्राम चल रहे हैं, जो 31 जनवरी को इसकी पहली वर्कशॉप हुई और हमें जो कार्यक्रम की रूपरेखा है इस तरह से इसको उन्होंने कार्यान्वित किया हुआ है वहाँ से जो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमें स्टेट की वर्कशॉप जो थी वो वहाँ से उन्होंने तिथि निर्धारित की थी कि आप 10 तारीख तक 10 फरवरी तक जो है वो स्टेट की वर्कशॉप करनी है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं तो उनके लिए उन्होंने बोला, और फिर माना था जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी तो हमने उसी तैयार की थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को आज 5 फरवरी को हमारी स्टेट की वर्कशॉप हो रही है जिसमें हमारे आईटी के भी यहाँ पे जो मुनीश जी हैं वो आपको 5 मिनट की, 2.5 मिनट की एक और 2.5 मिनट की एक यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि उसके बाद हमने स्तर लैब पे या सोशल मीडिया पे जो भी गुजारिश है माननीय जो हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कन्वीनियर हैं और उनके साथ 2 कन्वीनियर भी रखे, और माननीय अशोक जी ने कश्मीर में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ की टोपोग्राफी और हालात को देखते हुए वहाँ पे 4 लोग हैं। बताया गया कि हमारे जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कन्वीनियर नारायण दत्त जी हैं, और इसमें अनिवार्य था कि एक हमने मातृशक्ति जो है, जिस तरह से हमारी लीडरशिप जो है वो बड़ी पर्टिकुलर है और होनी भी चाहिए, तो उसमें श्रीमती आशु शर्मा जी को रखा गया था। माननीय त्रिपाठी जी हमारे पास आगे हैं, नारायण दत्त जी कन्वीनियर, राकेश ठाकुर जी को कन्वीनियर, आशु शर्मा जी को कन्वीनियर, उनके साथ उनके जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार ने हर दृष्टि से लोगों के भले का काम किया है। चाहे हर घर जल हो, चाहे सैकड़ों मकान हर पंचायत में देने का काम हो, गैस सिलेंडर देने का काम हो, किसान सम्मान निधि देने का काम हो, आईआईटी एम्स बनाने का काम हो, आईआईएम बनाने का काम हो, नाशरी टनल जैसे सुगम साधन बनाने का काम हो, जम्मू को 2 वंदे भारत देने का काम हो, टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा देने का काम हो, उन सब लाभार्थियों तक हम कैसे पहुँचें, उनसे अपनी सरकार के किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर वोट मांगने के लिए काम करती है। इसलिए वहाँ पहुँचने का हमारा क्या तरीका हो, इस पर चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ आए।